एक एक वाक्य समय प्रचलित है कि कलयुग में बस नाम आधारा। क्या हम नाम जप से परमात्मा को पा सकते हैं? क्या नाम जप करते करते परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है? और परमात्मा के किस नाम का जप करें? देखिए, कलयुग एक रामचरितमानस में जो पाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसी का अर्थ गड़बड़ कर दिया जाता है। एक पौराणिकता के कारण एक आलस्य की एक ऐसी छोटी सी नाव बना दी गई है जिसमें जगह जगह छेद होते हैं। कुछ समय तक तो बैठने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पानी भरने लगता है और नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति डूब जाता है। इसमें क्या कहा गया है? इसके बाह्य जो अर्थ प्रचलित है कि केवल नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, भवसागर से पार हो जाओगे। इससे आलसी लोगों की एक भीड़ तैयार हो गई जो कुछ नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बैठकर माला फेर लेगी और कहेगी कि हमने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये किस प्रसंग में कहा गया है? जैसे कोई व्यक्ति भौतिकता में लिप्त हो और उसका पतन हो जाए तो उसका कोई शुभचिंतक होगा, क्या कहेगा कि तुम इतने भोग विलास में डूबे हो, अरे परमात्मा का नाम लो। परमात्मा का नाम लेने का तात्पर्य है अपने हृदय में परमात्मा को धारण करो, परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा के चरणों में जाकर अपना अहंकार छोड़ो, विषय की प्रवृत्ति से दूर हटो। ये नाम लेने का अर्थ है। नाम का आधार होने का तात्पर्य परमात्मा की महिमा का आधार। जैसे कहते हैं ना, उनका नाम फैल गया। नाम फैलने का अर्थ क्या होता है? कोई शब्द थोड़े बल फैल गया। जैसे एक वाक्य कहा जाए, हर जगह राम का नाम है, तो हर इसका से क्या, हर जगह राम की महिमा है। उस महिमा में क्या है? राम का आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में। धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला महान व्यक्तित्व कौन है? भगवान राम। तो उसी तरह से जब कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में यदि आप बड़ी बड़ी समाधियां नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम थोड़ी देर के लिए अपना हृदय समर्पित कर दो। ये भाव है। ये नहीं कि माला लेकर बैठ जाइए, योग दर्शन पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, कहीं भी माला का प्रयोग नहीं है। कोई ऋषि मुनि माला का प्रयोग नहीं करता था। योग दर्शन में कहा गया है कि तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप कीजिए। और वैदिक साहित्य में परमात्मा का मुख्य नाम ओम माना गया। ओम का अर्थ क्या होता है मैं संक्षेप में बता देता हूँ। अकारस्य उकारस्य मकारस्य प्रजापति, 3 अक्षर हैं अ ओ म। जो ब्रह्म की जो सत्ता कारण प्रकृति में आती है वो म के लिए है, सूक्ष्म जगत में आती है वो ऊ है, स्थूल जगत में जब आती है तो उसको क्या कहते हैं? अ का अर्थ जो जितने स्थूल पदार्थ हैं, अग्नि है, पृथ्वी है या जल है, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं, इसमें जो ब्रह्म की सत्ता विराजमान, इसको क्या कहते हैं? वैश्वानर। सूक्ष्म जगत में ब्रह्म की सत्ता है, उसको कहते हैं तेजस। और कारण जगत में जो ब्रह्म की सत्ता है उसको क्या कहते हैं? प्राच्य। इन तीनों से परे, मौत के नीचे जो हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है सत्य। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे। प्रकृति के 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके लिए हलंत कहा गया है। पुराण संहिता का कथन है कि बिंदुनाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहृतम। परमात्मा को किसी भी बिंदु से, किसी भी ध्वनि से, किसी भी अक्षर से प्रयोग नहीं कर सकते। वो मन वाणी से सर्वथा परे है। इसलिए ओम का जो उच्चारण होता है वास्तविक आशय प्रकृति से लेकर प्रकृति से परे जो ब्रह्म का धाम है वहां तक के लिए है। इसलिए इस नाम में अनेक नामों की भावना की जाती है। वेद में कहा गया है एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनंत नाम है। रामचरितमानस में सीधी बात कही गई है, हरि अनंत हरि कथा अनंत।
लेकिन एक बात समझिए, आज समाज में विवाद का कारण क्या बनता है? शंकर जी का भक्त कहेगा कि हमारे शंकर जी बड़े हैं, विष्णु भगवान छोटे हैं, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है। और विष्णु का भक्त कहेगा कि शंकर जी छोटे हैं, हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं। देवी का भक्त कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो देवी के अधीन है, हमारी देवी माता सबसे बड़ी है क्योंकि वो आदि शक्ति है। सभी पुराणों के लेखक, पुराणों के रचनाकार हैं, अपने अपने इष्ट को बड़ा करते हैं, दूसरों को छोटा करते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात है कि ब्रह्मा शब्द है, विष्णु शब्द है, शिव शब्द है, इंद्र शब्द, अग्नि शब्द, ये जितने शब्द आए हैं परमात्मा के वाचक नाम है। वेद में इंद्र मित्रम वर्णम सुपर्णस गरुत्मान एकम सद्बोधा विप्रा वदन्ति यम मातरि स्वानम। कितने शब्द हैं, मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। ऐश्वर्यवान होने से वो इंद्र है, ज्ञान का प्रकाशक होने से अग्नि है, वर्ण करने योग्य से वरुण है, कल्याणकारी होने से शिव है, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु है। ये गुण कर्म स्वभाव के अनुसार असंख्य नामों की कल्पना की जाती है। वैदिक साहित्य में ये सब प्रयोग हुए हैं। लेकिन जो प्राणनाथ जी की तारतम्य वाणी के अनुसार या वेद के अनुसार, आपके पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो नाम अच्छा लगता है, आपको ओम नाम अच्छा लगता है, आप अपनी भावना के अनुसार ओम का जप कीजिए। आपको राज समाज शब्द, मैं एक बात बताता हूँ, राज किसको कहते हैं? ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रो विश्वस्य राजत। राज एको देव भुवनस्य राजा। समस्त सृष्टि का स्वामी कौन है? एक परमात्मा। राजत शब्द से राज दिप्ति धातु से राजा बनाया, राज शब्द बनाया। इसका अर्थ क्या होता है? अनंत चराचर चराचर जगत सृष्टि का स्वामी केवल एक अद्वितीय परमात्मा है, उसको राज कहते हैं। जैसे देखिए, परमात्मा के बारे में मैं संक्षेप में बता देता हूँ। सृष्टि में विधान है, चेतन प्राणी हो या जड़ जगत, दो स्वरूपों में ही लीला होती है। ये बिजली की लाइट है, आप देखते हैं इसमें भी प्लस माइनस रहता है। प्लस प्लस जोड़ देंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। माइनस माइनस का तार लगा देंगे तो क्या होगा? तो भी गड़बड़ हो जाएगा। हर पुरुष के अंदर स्त्री विद्यमान होती है, हर स्त्री के अंदर पुरुष विद्यमान होता है। ये चिकित्सक अच्छी तरह से जानते हैं। वनस्पतियों में भी देखिए, आप देखते होंगे पपीता कभी नर के रूप में रहता है, कभी मादा के रूप में रहता है। ये तो आप अपनी आंखों से देखते हैं। उसी तरह से सभी प्राणी वर्ग की सृष्टि नर और मादा के रूप में होती है। प्रेम और आनंद के रूप में अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म क्या है? अनंत प्रेम का सागर है। परमात्मा निठल्ला नहीं रहता। जैसे सूर्य है, उसका गुण है प्रकाश करना, चंद्रमा है, उसका गुण है शीतलता करना। सृष्टि का प्रत्येक अणु कंपनशील है। जिस क्षण कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण प्रलय हो जाएगी। आप जानते हैं ये जो लाइट जल रही है, इसमें कितने जो तार में विद्युत धारा बह रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने तेजी से भाग रहे हैं। एक एक अणु के अंदर जो मोलिकुल्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई सभी भाग रहे हैं, सभी गति कर रहे हैं। सारी सृष्टि गतिशील है। एक जिसको एटम कहते हैं, एटम का अर्थ परमाणु नहीं होता, परमाणु तो सूक्ष्म होता है। वैसे शब्दकोश में एटम का अर्थ परमाणु लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है। आप संक्षेप में समझ लीजिए, जिस दिन ये गति बंद हो जाएगी, सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। सृष्टि कहाँ से शुरू होती है? परमाणुओं की गति से। तो एक नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा कर रहे हैं और वे सारे जितने मोलिकुल्स हैं वो एटम की परिक्रमा कर रहे हैं, एटम सूक्ष्म कणों की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की, सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। और ये गैलेक्सी अपने जो गैलेक्सियों के केंद्र की परिक्रमा कर रही है। सभी घूम रहे हैं, एक क्षण के लिए भी अलगाव नहीं। आप छोटी सी बात समझिए, आप साइकिल चलाते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे, आप साइकिल पर ऐसे खड़े होंगे बिना स्टैंड के तो गिर जाएंगे। उसी तरह से ये समस्त
ये समस्त सृष्टि परमात्मा की कृपा से चल रही है, तो जो परमात्मा का स्वरूप है हमेशा युगल स्वरूप में दर्शाया जाता है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। प्रेम के हृदय से आनंद का स्रोत प्रवाहित होता है। प्रेम के स्वरूप को राज कहते हैं और आनंद के स्वरूप को श्यामा कहते हैं। श्यामा का किसका अर्थ क्या होता है? सौंदर्य की पराकाष्ठा। तो हम तो अपनी भावना में राजसमा जप करते हैं। आपकी जो भावना है वेद शास्त्रों के अनुसार ओम का जप कर सकते हैं, लेकिन अर्थ की भावना से। और जब ऐसा होना चाहिए, माला पर जप न कीजिए, क्योंकि इससे अहंकार पैदा होता है। एक महात्मा जी थे, माला जप कर रहे थे, कुएं पर गए, वहां दो बहनें पानी भर रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही कि तुम अपने पति देव को कितनी बार याद करती हो। एक ने कहा कि वो तो मेरे दिल में रहते हैं, मैं गिन करके क्या करूं कि कितनी बार याद करती हूँ। महात्मा जी ने अपनी माला कुएं में फेंक दी। उन दोनों बहनों ने पूछा कि महात्मा जी आपने माला क्यों फेंक दी? कहा महात्मा जी ने कि देखो, तुम अपने संसारिक पति को अपने हृदय में बसाए रहती हो तो गिनती नहीं, और एक मैंने घर द्वार छोड़ा और गिनता रहता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ तो गिनता रहता हूँ कि आज मैंने 10,000 किया, आज मैंने इतनी माला कर ली, तो मेरे अंदर अहंकार बना रहता है और मैं सुनाता रहता हूँ। जैसे कोई पुरस्कार कर लेता है, 1.25 लाख का 1.25 करोड़ का जप कर लेगा तो ढिढोरा पीटेगा, भंडारा करेगा कि देखिए मैंने 1.25 करोड़ बार परमात्मा का नाम लिया है। तो इससे अहंकार की वृद्धि होती है। इस तरह के जप से कोई लाभ नहीं। तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप कीजिए। आप ध्यान कीजिए, उसके पहले आपको थोड़ी देर के लिए जप करना चाहिए। हाथ पैर हिले नहीं, होठ हिले नहीं, जीवा हिले नहीं, ऐसा भावुक धीरे धीरे जप कीजिए। आप आधे घंटे भी जप करते हैं तो जीभ होठ हिलने नहीं चाहिए। भावों में डूबकर धीरे धीरे जप करेंगे तो आपके हृदय में भक्ति भाव पैदा होगा। आप जल्दी जल्दी, कई लोग माला फैलते रहते हैं, किसी से बात भी करते रहते हैं, तो उस ऐसे जप से कोई फायदा नहीं, ये केवल मात्र दिखावा होता है। तो जप जो है आपको ध्यान की तरफ अग्रसर करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है और तुरंत ध्यान में बैठेगा तो ऑफिस में लेन देन या कई बार कोई विवाद वाली बात आती है, तनाव मस्तिष्क में होता है, तुरंत ध्यान तो नहीं लग सकता। इसलिए नियम बनाया गया है कि यदि आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो 10 मिनट धीरे धीरे जप कीजिए। आपकी जीवा न हिले, होठ न हिले, शरीर न हिले, और डूब जाइए। जैसे हृदय से आप परमात्मा का नाम लेते जा रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो एकाग्रता होगी, अंतर्मुखता आएगी, प्रत्याहार होगा, फिर धारणा होगी, तब ध्यान होगा, उसके बाद समाधि होगी। लेकिन ध्यान और समाधि में जप नहीं हो सकता है। जप साधक भी है और जप बाधक भी है। यदि आप बिना जीवा को हिलाए जप करने का अभ्यास करते हैं तो वो साधक बन जाएगा, और आप माला पर लेकर बोल करके दूसरों को दिखा रहे हैं कि लोग मुझे भगत जी कहें, तो दुनिया से तो आप पूजा करवा लेंगे भगत जी का लाकर, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए ध्यान की सही विधि होनी चाहिए।